सो मैं आप में से किसी एक बच्चे से पूछूंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है। तो समीक्षा आप बताएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है? ये थोड़ा सा स्टैंड अप हो जाइए, बताइए क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इस तरीके का रिवॉल्यूशन या कह सकते हैं क्रांति थी जो कि पूरे फ्रांस में आई थी। पहली बात तो स्टार्टिंग इससे हम करेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 14 जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है उसकी गली में जो फ्रांस की जनता थी वो खड़ी हो गई थी और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा धावा बोल दिया था। जो वहाँ का मतलब एक बेस्टाइल था, वो एक प्रिजन था, जेल था जिस तरीके से, और एक डिस्पोटिक पावर थी उस किंग की। उस टाइम उस किंग का नाम था लुइस 16 जो कि उस पूरे फ्रांस में रूल कर रहा था। और एक तरह से बात करें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों को वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो सर वहाँ पे हम कह सकते हैं तो उधर एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलती थी, मोनार्क चलती थी। डिक्टेटरशिप कहना तो गलत होगा क्योंकि तानाशाही थी नहीं वहाँ पे, एक तरीके से पूरी मोनार्क थी। इस वजह से लोगों के पास राइट नहीं था कि वो राजा से जाकर अपनी बात कह सके। और एक तरीके से जो लोग थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग वहाँ पे जाके खड़े क्यों हैं। लोग इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। और तीसरी बात ये कि वहाँ पे 3 स्टेट आते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट रिप्रेजेंट करते थे क्लर्जी क्लासेस को, जो कि क्रिश्चियंस होते थे, उनकी जो क्लास थी वो क्रिश्चियंस रिप्रेजेंट करती थी। और सेकेंड आते हैं हमारे नोबेलिटी, जो कि नोबल्स होते थे, हम जानते हैं कि मतलब थोड़ा सा नीचे होते थे। और फिर थर्ड स्टेट में ही आते हैं हमारे वो मिडिल क्लासेस के लोग आते हैं, मतलब कि जो उन दोनों से सबसे नीचे होते हैं। और